एक बार पुनः मैं आप सबके बीच में विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से दिनेश शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्राद्ध के बारे में पर्याप्त जानकारी बताई थी। आज के इस वीडियो में आप सबको श्राद्ध के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में आपको आज तक कहीं पे सुनने को प्राप्त नहीं हुआ होगा, आज प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म प्रेमी मीडिया के माध्यम से या धर्म प्रचार और व्यासपीठ पर विराजमान कई कथावाचकों के माध्यम से श्राद्ध के बारे में सुन रहे हैं और व्यक्ति को यह लगने लगा है कि वास्तव में हमारे जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ दुख है जो हमने पितरों के श्रद्धा भक्ति सुमन जो श्राद्ध के रूप में होते हैं वो अर्पित नहीं किए हैं। इस कारण को समझ करके प्रत्येक भारतवासी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी अनेक तीर्थों में और अपने घर पर या जहाँ पर वे समय और उचित साधन मिलता है वहाँ पर श्राद्ध करने का मन बनाते हैं। जी हाँ, श्राद्ध करने में आप कई प्रकार के आयोजन करते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात जिसके कारण किसी समय में यह जो परंपरा है श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला ये महायज्ञ पितरों के लिए किया जाता था, वह एक बड़ा भारी जिसको हम कहते हैं भार हमारे हिंदू समाज के ऊपर बन गया था, जिसमें बहुत संख्या में लोगों को निमंत्रण दे करके भोजन कराना और बहुत बड़ा खर्चा करना शामिल हो गया था, जिस वजह से यह पद्धति हमारे हिंदू समाज के लिए एक अभिशाप बन गई थी। किंतु दोस्तों, मैं आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि ऐसा बहुत बड़ा आयोजन करना श्राद्ध में कोई आवश्यक नहीं होता है। दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं विलेज पंडित ब्लॉग। एक बार पुनः आप सबके बीच में अपने इस ब्लॉग के माध्यम से जुड़ा हूं, आप सबके कल्याण के लिए श्राद्ध पक्ष में आप सबके लिए एक विशेष वीडियो बना करके लाया हूं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। श्राद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है या समय भी है और हम श्राद्ध का आयोजन अब करने भी लगे हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके द्वारा किया गया पितृ के प्रति यह समर्पण भाव निष्फल हो जाता है। जी हाँ, आपको श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से आपका वह कर्म निष्फल हो जाता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि श्राद्ध में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि कुछ नियमों का पालन करें, जैसे वह श्राद्ध के दिन ब्रश न करें अर्थात दंत धावन न करें। पहले के समय में वनस्पति जो होती थी, पेड़ पौधों की जो दातुन होती थी उससे दातुन करते थे, वह निषेध बताई गई है। फिर उस दिन पान न खाएं, उस दिन तेल का मर्दन यानी शरीर के ऊपर तेल की मालिश ना करें, उस दिन स्त्री का संभोग इत्यादि कर्म न करें, दूसरे के घर का भोजन भी न करें। और ये 7 बातों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका श्राद्ध अवश्य ही पितृ प्राप्त करते हैं। श्राद्ध के निष्फल होने का एक बड़ा भारी कारण यह भी होता है कि जिन ब्राह्मण देवताओं को हमने श्राद्ध के निमित्त निमंत्रण दिया था वे भी कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे वे पुनर्भोजन न करें, एक से दूसरे घर पे एक निमंत्रण के बाद दूसरे निमंत्रण को उसी दिन स्वीकार न करें, दूसरा वो यात्रा न करें, बड़ा भारी बोझा न उठाएं, मैथुन का परित्याग करें, वह दान प्राप्त न करें, साथ ही वह प्रतिग्रह अवश्य करें। और साथ में जिस ब्राह्मण देवता ने श्राद्ध का भोजन ग्रहण किया है वह होम इत्यादि शुभ कार्य न करे। यदि इस प्रकार वह ब्राह्मण देवता नियमों का पालन करते हैं तो श्राद्ध करने वाले यजमान को अवश्य उसका पुण्य प्राप्त होता है। एक और बड़ी भारी बात मैं आपको बताता हूँ कि श्राद्ध निष्फल क्यों हो जाता है। जब हम श्राद्ध करने बैठते हैं तो श्राद्ध के जो पात्र होते हैं वह लोहे के नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लोहे के पात्र में बनाया हुआ श्राद्ध अन्न पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। लोहे के पात्र को देख करके तुरंत पितृ लौट जाते हैं। आपने बड़े भारी प्रयत्न से और श्रद्धा के साथ में श्राद्ध किया, बहुत धन लगाया, किंतु आपका श्राद्ध इस वजह से भी निष्फल हो सकता है मित्रों कि श्राद्ध में वैसे तो कुशा की आवश्यकता होती है। कुशा को दर्भ भी कहते हैं, डाब भी हमारे मालवा अंचल में कहते हैं। वह डाब किस प्रकार की होना चाहिए, तो वह चिता के ऊपर बिछाई हुई नहीं होना चाहिए। रास्ते में पड़े हुए डाब दर्भ का उपयोग पितृ यज्ञ में नहीं करना चाहिए। पितृ तर्पण एवं ब्रह्म यज्ञ में उपयोग किए गए और बिछोने में या गंदगी से आसन से निकाले गए जो डाब होते हैं उनका उपयोग भी पितृ यज्ञ में नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी आपका पितृ यज्ञ निष्फल हो जाता है। में दूषित गंध, गोरोचन, सल्लक, कस्तूरी, रक्त चंदन यह निषेध बताए गए हैं। श्राद्ध में इन चंदन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
श्राद्ध में श्रद्धा की अधिकता के कारण यजमान या श्राद्ध करने वाले व्यक्ति कहीं से भी कोई से भी पुष्प जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त करके और श्राद्ध करने लग जाते हैं। जी हाँ, श्राद्ध में एक सबसे बड़ी बात यह भी बताई गई है कि कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनका उपयोग श्राद्ध में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कदम्ब है, केवड़ा है, मौलश्री है, बेलपत्र है, करवीर है, लाल तथा काले रंग के सभी फूल और उग्र गंध वाले और जिनमें से गंध नहीं आती है ऐसे पुष्प सर्वथा श्राद्ध में निषेध बताए गए हैं। इसलिए श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ऐसे फूल श्राद्ध में बिल्कुल भी उपयोग न करें। अब मैं आपको बताता हूं कि श्राद्ध में किस प्रकार की धूप का उपयोग करना चाहिए। करते समय दूषित गुग्गल या बूरा, गोंद तथा केवल घी डालना सर्वथा निषेध है, अर्थात श्राद्ध में पितरों को इस प्रकार की गंध नहीं चढ़ाना चाहिए, धूप नहीं चढ़ाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों के निमित्त जो दिया जाने वाला अन्न है वो ब्राह्मणों के माध्यम से ही पितृ तक पहुंचता है, अतः श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण देवता है। तो श्राद्ध में किस तरह के ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, यह टॉपिक थोड़ा सा हमारे ब्राह्मण देवता सुन करके और मेरी इस धृष्टता के लिए वे क्षमा करें, कई ब्राह्मण मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, परंतु मैंने समाज की भलाई के लिए ही यह वीडियो बनाया है। साथ ही श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मण देवताओं का भी इससे भला होता है, अतः श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मण का जिनको शास्त्रों ने निषेध किया है उन ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में चोर, पतित, नास्तिक, मूर्ख, धूर्त, मांस को बेचने वाले, व्यापारी, नौकर जिनके नख खराब हो, काले दांत वाले, जो गुरु के द्वेषी है, जो शूद्रापति है, जो भ्रत या अध्यापक है, ये भूत का अध्यापित है यानी कि शुल्क लेकर के पढ़ाने वाले हैं, जैसे कोई अंग भंग है, दिव्यांग है, और जो कुश्ती सिखाने वाले पहलवान है, जो नपुंसक है, ट्रांसजेंडर है, इत्यादि अधम ब्राह्मणों को श्राद्ध में कभी भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुअंग और दिव्यांग ब्राह्मणों को देख करके भी पितृ लौट जाते हैं और श्राद्ध का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और श्राद्ध में निषिद्ध अन्न कौन सा है? श्राद्ध में यूं तो गाय के दूध से बनी हुई खीर और घी से बने हुए पकवानों का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें उत्तम प्रकार की सब्जियों का भी समावेश किया जाना चाहिए, परंतु मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि श्राद्ध में किस प्रकार का अन्न सम्मिलित नहीं करना चाहिए, जिसमें बाल पड़ गए हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हो, जिसे कुत्ते ने देख लिया हो और जिसमें से बासी और दुर्गंधित जिसकी अवस्था हो गई है, ऐसे अन्न का उपयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में बैंगन और शराब का भी बिल्कुल त्याग करना चाहिए। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित बताया गया है। इसमें राजमांस, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, केथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, ये सब प्रकार की वस्तुएं श्राद्ध के अन्न में निषेध बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्राद्ध में मांस का सर्वथा विशेष निषेध बताया गया है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को मांस आहार नहीं करना चाहिए और श्राद्ध में मांस का विशेष रूप से निषेध रखना चाहिए। मित्रों, मैंने बहुमूल्य बातें आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से बताई है, जिसमें आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति इतना पैसा धन खर्च करके परिश्रम करके श्राद्ध तो करते हैं, तीर्थों में जाकर के, गया इत्यादि दुर्गम जगह पर जाकर भी श्राद्ध करते हैं, किंतु उनका श्राद्ध निष्फल हो जाता है। श्राद्ध का फल उनको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वे इन बातों का, इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। और वास्तविकता यह भी है कि हमारे समाज में, हमारे समाजजनों को, हिंदू व्यक्तियों को श्राद्ध के इन नियमों का वास्तव में थोड़ा सा पता भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो में कोई इस प्रकार की बातें जो आपको किसी जाति विशेष को बुरी लगी हो तो आप कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएं, एवं समाज का भला हो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगले वीडियो में आप सबके बीच में श्राद्ध के लिए कौन से द्रव्य की आवश्यकता होती है, श्राद्ध की विधि क्या है, वह बताने वाला हूँ। वीडियो को अवश्य देखना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए और आपके परिवार के कल्याण के लिए सभी से निवेदन करते हुए कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। माँ भारती से निवेदन करता हूँ, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। जय हिंद, जय भारत।